नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर की, जय हो सर्व समाज की। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा भारद्वाज जी के विषय में। इसके पहले साथियों, महाराजा भारद्वाज जी के विषय में आरएस म्यूजिक चैनल के माध्यम से पहला पार्ट आपके बीच में जा चुका है और बहुत ही आप प्यार दुलार आशीर्वाद दिए साथियों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा ही नहीं, बहुत विश्वास के साथ ही दूसरा पार्ट आपके बीच में जा रहा है। बहुत ही प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे साथियों, बहुत ही आशा है। तो साथियों, चलते हैं महाराजा भारद्वाज जी के विषय में। भर जाति का बलिदान अमर है, वह देश के लिए था। देश की रक्षा में अनगिनत बलिदान चढ़ाने वाली जाति में भर प्रथम थे। भर जाति के सम्राटों का क्रमबद्ध इतिहास खोजना अति कष्ट साध्य कार्य है। जब कहीं पर किसी सम्राटों का इतिहास प्राप्त भी होता है तो इसके संतति का कोई इतिहास नहीं मिलता है। अतः वंशावली का क्रम टूटा हुआ सा प्रतीत होता है। भारसी वंश के महाराजा भारद्वाज अवध के शासक थे। महाराजा भारद्वाज के शासनकाल का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि अवध क्षेत्र में भरशाही जाति की प्रधानता प्रागैतिहासिक काल से ही थी। वे अवध से लेकर नेपाल की सीमा तक फैला हुआ था। टालमी ने जो भारत का मानचित्र अपने प्रवास के दौरान बनाया था, जिसका प्रकाशन इंडियन एंटीक्वेरी में वर्गीज द्वारा किया गया है, उनके अनुसार भर देवी आज का भरहुत ही है, जिसे भरों ने बसाया था। इसकी संपुष्टि जनरल कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। बंगाल एशियाटिक जनरल वॉल्यूम 16 पृष्ठ 401-416 में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। महाराजा भारद्वाज उसी काल में भारसियों में एक प्रबल शासक थे। इस विषय में एक कहानी प्रचलित है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। भारत के प्राचीनतम नगरों में अवध की पहचान होती है। इस नगर को बसाने वाले देश के मूल लोग ही थे। इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि यहाँ के प्रबल शासक भर जाति के लोग रह चुके हैं। श्री रामचंद्र के पहले भी यहाँ भरों का विस्तृत साम्राज्य था। प्राचीन अयोध्या को सूर्यवंशी ने ध्वस्त कर डाला, जिसे यहाँ के मूल जातियों ने बसाया था। सूर्यवंश के पतन के बाद अयोध्या पुनः भरों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस आशय का वर्णन सर सी इलियट ने अपने ग्रंथ क्रॉनिकल्स ऑफ उन्नाव में विस्तृत रूप से करते हैं। इंडियन एंटीक्वेरी संपादक जैसे वर्गीज 1872 में ऑन दी भर किंग्स ऑफ ईस्टर्न अवध नामक शीर्षक में गोंडा का विशेष अंग्रेज अधिकारी WC बेनेट कहता है कि अवध के पूर्व में 400 वर्षों तक 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक भरों का साम्राज्य था। इसी तरह का वर्णन फरिश्ता रिकॉर्ड में भी मिलता है, जो तबकत ई नसीरी में भी मिलता है। प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1971 ईस्वी हमारे देश के राज्य उत्तर प्रदेश के पृष्ठ 16 और 17 पर अंकित है कि सन 1194 से 1244 ईस्वी तक अवध पर भरों का साम्राज्य था। अवध क्षेत्र में भरों की बहुलता के कारण श्रावस्ती पे सुहेलदेव 1027 ईस्वी से लेकर 1077 ईस्वी तक तथा उनके वंशजों ने बहुत दिनों तक साम्राज्य स्थापित किया। देखें हिस्ट्री ऑफ बहराइच पृष्ठ 116 व 117 पे। आईना मसूदी तर्जुमा मिराते पृष्ठ 78। संहारणी चालीसा
भारद्वाज नामक भारसी वंश ने इसी अवध तथा गोरखपुर क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सुरहा नामक शासक हुआ। भारद्वाज उपनाम की जो गणना सेंसस रिपोर्ट 1891 में भरों के साथ संयुक्त रूप से दे दी गई है, वह इस तथ्य को साथ में या ध्यान में रख कर दिया गया है कि ये भारद्वाज उपनाम वाले लोग ब्राह्मण जाति के भारद्वाज उपनाम वाले लोगों से अलग हैं। सन 1891 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बलिया में 86, गोरखपुर में 1498 तथा आजमगढ़ में 2563 लोग भारद्वाज उपनाम से जाने जाते थे, जो भर जाति से संबंधित थे। भरों में भारद्वाज उपनाम ऋषि भारद्वाज से नहीं आया है, बल्कि ये उपनाम यही भर राजा भारद्वाज के नाम से बना है। वे अवध के राजा भारद्वाज की संतति के रूप में लिखते हैं, न कि ऋषि भारद्वाज के रूप में, जिनसे भारद्वाज गोत्र बना है। तो साथियों, इसी के साथ साथ महावीर महाराजाओं की वीर गाथा आप RS म्यूजिक चैनल के माध्यम से सुनते रहिए और एक दूसरे तक पहुंचाने का भी कार्य करते रहिए, कि ताकि हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी राजभर जाति के विषय में जान सकें और साथ ही साथ में मान सम्मान भी दे सकें। इसलिए कि राजभर जाति एक वीर जाति है, जिसका भारत भूमि के रण क्षेत्र में बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। तो साथियों, इसी के साथ साथ संवाद कथा का इतिश्री हुआ। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय श्री महाराजा सुहेल देव राजभर जी, महाराजा भारद्वाज जी की जय हो।